हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी की लाइफ में बरकत आए, यही दुआ है आप सभी के लिए। आज का मेरा जो रीडिंग का टॉपिक है गाइज, वो यही है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है जिन कपल्स में सेम अट्रैक्शन है, लेकिन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से या कोई नेगेटिव स्पेल वर्क की वजह से जो भी कपल्स अलग हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन उनके दिल में जो प्यार है वो आज भी वही है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कुछ बाहरी सिचुएशंस की वजह से। ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी। अब अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में खुश है, पॉजिटिव है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है गाइज, ओके। अगर आपके पार्टनर आपको चीट करके चले गए हैं किसी और रोमांटिक थर्ड पार्टी में और वहाँ पर वो अगर काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर रोमांटिक पार्टी के साथ अगर वो सैड एनर्जीज़ में है, ये अगर आपको कंफर्म है, तो ही ये रीडिंग आप पर लागू होगी गाइज़। और ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए, ये रीडिंग किसी की पर्सनल नहीं होती है गाइज़। कुछ लोगों को क्या लगता है पता है कि जो मैं रील्स अपलोड करती हूँ या यूट्यूब पे जो वीडियोस डालती हूँ वो किसी की पर्सनल रीडिंग्स होती है। नो गाइज़, आपका ये जो मिसकंसेप्शन है वो दिमाग से निकालिए। मतलब कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि ये पर्सनल रीडिंग्स होती है। नो गाइज़, ये कलेक्टिव्स, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए होती है ये रीडिंग्स, ओके। तो ये किसी के नाम से नहीं होती है, जो भी मुझसे सबकॉन्शियसली कनेक्ट होते हैं जितने भी लोग, उनके लिए होती है। पर्सनल रीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल होती है, वो कभी बाहर, मतलब वो बाहर कभी अपलोड की ही नहीं जाती है गाइज, ओके। वो प्राइवेसी होती है हर एक इंसान की, और वो प्राइवेट होती है पर्सनल रीडिंग्स। ये कलेक्टिव्स के लिए होती है, सभी के लिए होती है, ये बात आप समझ लीजिए। और गाइस, सेकेंडली मैं शायद आपका थोड़ा वक्त लूँगी मैं स्टार्टिंग में आज, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ, देखिए जो भी आप मुझे मैसेजेस करते हो, चाहे इंस्टाग्राम पर करते हो, चाहे व्हाट्सएप पे करते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए, तो गाइस वो चार्जेबल होती है, उसकी फ़ीस होती है, तो आपको वो पे करना होता है। पर्सनल रीडिंग्स फ्री प्रोवाइड नहीं होती है गाइस, वहाँ पर मेरी एनर्जीज़ जाती है, एनर्जी एक्सचेंज बनता है। यहाँ पर भी मेरी एनर्जीज जाती है, लेकिन ये मेरा सोल पर्पस है जो मैं कलेक्टिव्स के लिए करती हूँ, ओके। तो आपको दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ में आना चाहिए। अगर आप पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो तभी मैसेज किया कीजिए, आपका भी वक्त ज़ाया ना करें और मेरा भी वक्त ज़ाया ना करें, देखिए। और दूसरी बात, जब भी आप बुकिंग्स करते हो तो आपको 2 या 3 दिन के बीच में रीडिंग्स मिलती है गाइज़। कभी कभी अगर मुझे अर्जेंट हीलिंग्स के काम आते हैं तो उसे प्रायोरिटी दी जाती है, बिकॉज़ अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है लाइक हेल्थ वाइज, तो वहाँ पर फिर मेरी एनर्जीज जाती है, तो आपका स्लॉट थोड़ा डिले भी हो सकता है, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है गाइज़। अर्जेंट रीडिंग्स मैं बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करती हूँ। आज अगर आपने रीडिंग बुक की है तो 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपको रीडिंग्स प्रोवाइड होती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है, मैम अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। हर एक को अर्जेंसी है, किसी के पास पेशेंस नहीं है। तो गाइज़ प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, मैं अकेली हूँ आप लोगों को रीडिंग्स प्रोवाइड करने के लिए। मेरी भी बहुत एनर्जीज ड्रेन्ड होती है इस वर्क में, ये सब एनर्जी से रिलेटेड काम करती हूँ मैं, चाहे पर्सनल रीडिंग हो, चाहे कलेक्टिव्स के लिए हो, चाहे एनर्जी हीलिंग हो, टैरो रीडिंग हो, सब एनर्जीज होती है। और एनर्जीज़ को कनेक्ट करना, आपको वो प्रोवाइड करना, मेरी खुद की भी बहुत एनर्जीज ड्रेन्ड होती है, तो आपको समझना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग मतलब इतने ज़्यादा इतना उन्हें समझाना पड़ता है, इसीलिए मुझे आज लगा कि यार यहाँ पर ही मैं बता दूँ। चलो, बहुत वक्त ज़ाया कर लिया आप लोगों का मैंने आज, लेकिन ये बातें भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ओके। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज आई है गाइज, आपके जो पार्टनर है वो आपके पास दोबारा लौटना चाहते हैं, ये उनकी हिडन फीलिंग्स है, राइट। बिकॉज़ यहाँ पर जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको दिख रहा होगा, कॉर्नर में हाफ दिख रहा होगा शायद, तो उसमें आपके पार्टनर के हाथ में उनके प्यार का प्याला भरा हुआ है और वो सोच रहे हैं कि उनके ये प्यार का प्याला उन्हें आपको ऑफ़र करना है।
आपकी तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, कि आपके पार्टनर ना अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। वो सोच तो रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अभी भी इस कनेक्शन में कुछ हर्डल्स है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, बिकॉज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है। और थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि वो नहीं चाहते हैं, अगर वो उनके पेरेंट्स और आपके बीच में कंफ्यूज्ड है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि पेरेंट्स भी खुश रहे और आप भी खुश रहो, दोनों में बैलेंस बनाकर ये इंसान चलना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी रेडी नहीं है आपको एक्सेप्ट करने के लिए। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जिस केस में फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, उन लोगों के केस में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान और कन्फ्यूज्ड है यहाँ पर। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन चाहे जो कुछ भी चल रही हो, लेकिन इस इंसान के दिल में आज भी आप ही हो गाइस, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है, और ये ब्रोकन एनर्जीज़ क्यों है इनकी, बिकॉज़ ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं उनकी लाइफ को, उनकी फैमिली और आपके बीच में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल लाइफ में भी कुछ दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस पर्सन को पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करने की ज़रूरत है। कुछ केसेस में यूनिवर्स इस पर्सन को गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर को, लेकिन फिर भी ये पर्सन या तो वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करते हैं। तो अगर यूनिवर्स इन्हें कुछ साइन भी दे रहे हैं ना कि भाई तू ये कर ले, तो भी ये इंसान, जो कोई भी है, मेल फीमेल, जो आपका पार्टनर है, वो इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ होती है। कुछ फीमेल्स बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज़ में ऑपरेट करती है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली उनका माइंड चलता है। और उस केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, करियर ओरिएंटेड है। उन्हें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने करियर पर फोकस करना है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मेल जो होता है उनका तो मतलब वो प्रैक्टिकल लॉजिकल होते ही हैं, राइट। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपके जो पार्टनर है वो यूनिवर्स के साइंस को इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ जो 10-20% आपके जो पार्टनर है गाइज, अगर आप खुद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, तो उस केस में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में भी यहाँ पर शिफ्ट आया है। आपके पार्टनर को समझ में आया है कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो। अगर यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ भी मुझे पिक हो रही है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके पार्टनर को आपने पहले भी बताया था शायद कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो सकता है आपके पार्टनर उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते थे, या उन्हें इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं था, आपको ही पागल ठहरा दिया था इस पर्सन ने, या ये पर्सन आपको ही थर्ड पार्टी समझ रहा था, आपको ही कार्मिक समझ रहा था, और इसकी कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ रहा था। बहुत ज़्यादा झमेला होता है गाइस, ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, कोई समझ नहीं पाता है, बिकॉज हेयरलाइन जितना फ़र्क होता है ना कार्मिक सोलमेट ट्विन फ्लेम में, तो लोगों की समझ में नहीं आता है गाइस। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। तो उस केस में अब जाकर आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आप ही उनकी ट्विन फ्लेम हो, बिकॉज यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड आया है। इसका मतलब यह है कि अब ये इंसान उसकी अवेकनिंग प्रोसेस में है, और उनकी जो अवेकनिंग है वो पीक लेवल पर चल रही है। अब यूनिवर्स उन्हें एक के बाद एक टावर मोमेंट्स दे रहे हैं, वो टावर मोमेंट्स इसीलिए आ रहे हैं ताकि ये पर्सन रियलाइज़ कर सके कि वो किस जर्नी में है, किस स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। और कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट, कार्मिक सोलमेट भी है यहाँ पर गाइज। आज दो टाइप्स की एनर्जीज़ है, एक तो कार्मिक सोलमेट है, और सेकेंड टाइप में जो है वो है ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये जो आपके पर्सन है वो समझ पा रहे हैं कि आपका उनके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है यहाँ पर, और वो पर्सन अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। कल रात की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। हो सकता है कल रात ये पर्सन आपके बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे थे, आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। जो आपका बबल फेज़ था, बबल फेज़ मतलब जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, ट्विन फ्लेम्स की बबल फेज़ होता है स्टार्टिंग वाला,
जो एकदम फेयरी टेल होता है गाइज। बहुत ज़्यादा आपको मिराकुलस एक्सपीरियंसेस उस फेज़ में आते हैं। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के प्रति कि आप पूरी दुनिया को भूल जाते हो। कोई एक्स पार्टनर होता है उसे भी भूल जाते हो, और आपका जो फोकस होता है वो पूरा आपके ट्विन पर ही होता है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका ट्विन वो बबल फेज़, जिसे हनीमून फेज़ भी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। अगर आप नॉर्मल किसी जर्नी में हो, उस केस में भी आपके पार्टनर आपके साथ जो भी बिताए हुए पल है वो याद करते हुए दिख रहे हैं। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा निराश भी हुए, बिकॉज़ आपके साथ उन्हें सुकून महसूस होता था, वो कंफर्ट महसूस होता था, वो होम लाइक फीलिंग आती थी, एक मदरली वाइब्स आपके साथ फील होती थी। और ये सब अब इस पर्सन की लाइफ से मिसिंग है, टोटली मिसिंग है गाइज़। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा निराश है। ये पर्सन पछता रहे हैं गाइज, लिटरली ये पछता रहे हैं। और इन्हें ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी को चुनकर इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। चाहे फैमिली को प्रायोरिटी दे दी, चाहे थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर लिया, चाहे करियर को प्रायोरिटी दे दी, जो कुछ भी इस पर्सन ने किया पास्ट में आपको छोड़कर, या किसी ने जानबूझकर आपके कैरेक्टर पर कुछ उंगलियां उठाई, आपके पार्टनर के कान भरे आपके पीठ के पीछे, और आपके इस पागल पर्सन ने उस थर्ड पार्टी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। उसने जो बताया ट्रस्ट कर लिया, हाँ हाँ हो सकता है। तो आपके पार्टनर यहाँ पर कान के कच्चे भी दिख रहे हैं गाइज। तो उस केस में इस पर्सन ने खुद की लाइफ को स्पॉइल कर लिया। और अब ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक है, जो भी नेगेटिविटी है, उसका जो कारण है वो खुद बन चुके हैं गाइज। और ये बातें इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं, और अब जाकर इनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है। और ये जो उनकी फीलिंग्स है आपके प्रति, ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड टाइप में ये पर्सन, जो कोई भी है आपके पार्टनर है, इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनके इमोशंस के साथ खेला है। चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई और भी हो। पेरेंट्स भी कभी कभी बच्चों के इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें धमकियाँ देते हैं, अगर आपने ये नहीं किया तो हम वो कर लेंगे, आपने वो नहीं किया तो हम ये कर लेंगे। ये हर घर में होता है गाइज। और स्पेशली कब होता है आपको पता है? अगर आपका पार्टनर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उस बंदे को या उस बंदी को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, और पेरेंट्स उनके ही इशारों पर उस इंसान को मतलब नचवाना चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज होती है, बिकॉज उन्हें पता है कि हमारा जो बच्चा है वो हम पर ही फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर इसे इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा तो वो हमारे ही वश में रहेगा। ये होता है। लेकिन अगर आपके पार्टनर खुद इंडिपेंडेंट है, खुद के पैरों पर खड़े हैं, तो उस केस में फिर क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हर इंसान के अंदर होता है कि मेरे लाइफ के डिसीजंस मैं खुद लूँगी या मैं खुद लूँगा। ये होता है बिकॉज आपको पता है आपके पास पैसा है, बैंक बैलेंस है। अगर आपने खुद कुछ डिसीजन भी लिया तो आपको किसी के पास हाथ फैलाने की मुसीबत नहीं आएगी। ये हर इंसान को पता होता है। तो जहाँ पर आपके पार्टनर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और फिर भी अगर थर्ड पार्टी के वश में है, तो यहाँ पर आपका पेंडिंग कर्मा हो सकता है। मतलब ये भी एनर्जीज होती ही हैं, लेकिन बहुत से केसेस में ये भी प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर खुद अभी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बने हैं, इसलिए भी पेरेंट्स ने बहुत हद तक इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया है। और ये जो उनके अंदर की भावनाएं हैं वो अभी इस रीडिंग के थ्रू वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये आप समझ लो। उनके अंदर की जो हिडन फीलिंग्स है वो यही है जो आपको बताना चाहते हैं कि वो क्यों रुके हुए हैं, आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका एक रीज़न यही भी है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और आज भी वो उनके पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है और वो आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। शायद ये बातें आपके पार्टनर ने आपको सामने से भी बताई हो सकती है। अगर नहीं बताया है तो फिर इस रीडिंग के थ्रू ये एनर्जीज निकल कर आई हैं। आपके पार्टनर इन दिनों आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, देख रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आपके नेचर में एक प्राइवेसी आ चुकी है। आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो शो नहीं कर रहे हो। तो आपके पार्टनर को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक मिस्टेरियस यहाँ पर एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आपकी शादी किसी से फिक्स तो नहीं हो गई, या फिर कहीं आपने डिवोर्स का डिसीजन तो नहीं ले लिया। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, या ये पॉसिबिलिटीज़ है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं आप भी ये सोच रहे हो। बिकॉज़ ये जो एनर्जीज़ है कन्फ्यूजन वाली दोनों तरफ से आ रही है, मुझे दोनों साइड की एनर्जीज़ पिक हो रही है गाइस यहाँ पर। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं, चारों तरफ से फंस चुके हैं, लेकिन
जो चीज़ यहाँ पर स्टेबल है, स्टिल है आज तक, वो ये है कि प्यार, बिकॉज लवर्स का कार्ड है 6 ऑफ कप्स के साथ। मतलब जो भी आप दोनों में एनर्जी एक्सचेंज हुआ था पास्ट में, जो भी प्यार था, जो भी बॉन्ड आपका बन चुका था, वो आज भी वही है। आपके पर्सन उसे भूल नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर सोचते हैं कभी कभी कि आपसे मूव ऑन हो जाए, आगे बढ़ जाए लाइफ में, लेकिन इस पर्सन से आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं गाइज। और वो कभी कभी अपने आप से ही सवाल पूछ रहे हैं कि यूनिवर्स या जिस किसी को भी ये मानते हैं वो पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है कि मैं इस इंसान को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि भूल जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, बिकॉज़ अब मेरे पास ये भी रास्ता नहीं है कि इसे ऑफ़र करूँ मैं, तो फिर आगे बढ़ जाना ही ठीक रहेगा, लेकिन मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसे ऑफ़र भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये वाली फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, और यहाँ ये स्टक हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस की एनर्जीज़ है उनकी लाइफ में। और जो ट्विन फ्लेम्स है गाइज यहाँ पर, उनके ट्विन फ्लेम की जो हायर सेल्फ है, उनका मैसेज है आपके लिए कि वो आपको बोल रहे हैं कि आप दोनों का जो लाइफ पर्पस है वो आप दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे के साथ सर्व करने वाले हो। और वो इस रीडिंग के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्द आप रियूनाइट होने वाले हो इस प्लैनेट अर्थ पर 3D लाइफ में। और आप जब रियूनाइट हो जाओगे तब आप दोनों का साथ मिलकर लाइफ पर्पस है जो आप दोनों यहाँ पर सर्व करने वाले हो। अगर आप दोनों साथ में थे, आप दोनों ने कुछ सपने देखे थे, तो वो सपने आपके ट्विन को आपके साथ ही पूरे करने हैं। और ये मैसेज आपको यहाँ पर वो कन्वे करना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ मुझे आ रही है डायरेक्टली, ओके। और यहाँ पर किसी का कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक है किसी का, वो आपको बताना चाहता है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अगर सामने से आपके पार्टनर ने आपको कभी बोला था कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो वो सच था। और आज भी ये पर्सन आपको यही बोलना चाहते हैं कि क्यों मेरे पीछे भाग रहे हो, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती हूँ। ये बहुत क्लियर कट मैसेज किसी के लिए कोई दे रहा है। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि वो आपके साथ सुकून महसूस नहीं करते हैं, जब भी आप उनके आसपास होते हो, उनके साथ होते हो, वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अनईज़ी फील करते हैं, तो गाइज़ आप आपके कार्मिक के साथ ही डील कर रहे हो। तो आपको उस केस में मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मूव ऑन हो जाना है। ये वाला मैसेज किसी के लिए आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर मतलब ये उनकी जो फीलिंग्स है वो आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप उन पर डाउट कर रहे हो तो आपको उन पर डाउट नहीं करना है। सामने से वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप। तो इसलिए जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझ पर डाउट मत करो, मैं आपके लिए ही लॉयल हूँ, आपके लिए ही मेरे दिल में अनकंडीशनल लव है, तो आप मुझ पर डाउट मत करो। ये किसी के पार्टनर का मैसेज आ रहा है, ओके। तो गाइज़ आपके पार्टनर फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, जगलिंग की एनर्जीज़ में है, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग्स आपके साथ ही करना चाहते हैं। और जो प्यार है वो आज भी बरकरार है। यही उनकी हिडन फीलिंग्स है जो आपसे छुपाते हैं। सामने से बोलते होंगे कि नहीं, उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये पर्सन जस्ट उनके लाइफ में वो जो गलतियाँ उन्होंने पास्ट में की थी या थर्ड पार्टी के प्रेशर में है, इसलिए ये पर्सन उनकी जो सच्ची भावनाएं हैं वो आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन आज भी उनके दिल में आपके लिए ही प्यार है। ये मैसेज वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से देना चाहते हैं, ओके गाइज़। तो यही है आज की आपकी रीडिंग्स पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए। और यही गाइज़, कल मिलते हैं कल किसी और नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।